अब हमको समझना है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जिसे कहा जाता है खामरे, यानी खामरों की तैयारी या खामरे की तैयारी। खामरे की तैयारी, आपको शॉर्ट्स में अगर सवाल पूछा जाता है कि खामरे यानी एंजाइम किसे कहते हैं, कोई 4 खामरे और उनके जरासीमी मनाबे बताइए, यानी उनके सोर्स या उनके खुर्दबीनी जानदार जिनके ज़रिए तैयार होते हैं उसकी मालूमात लिखिए। तो हम उसका जवाब इस तरह लिख सकते कि खामरे यानी एंजाइम जो है ये हयाती तमासी आमिल यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। खामरे जो है, एंजाइम जो है ये एक किस्म के हयाती तमासी आमिल होते हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं बायो कैटलिस्ट, जो जानदाराना निज़ाम में होने वाले तमाम हयाती कीमियाई यानी बायोकेमिकल आमाल को या तो शुरू करते हैं और अगर शुरू हो तो तेज़ करते हैं। इसे हम सिंपल में यूँ समझ सकते कि एंजाइम जो है ये एक किस्म के प्रोटीन होते हैं और ख़ास तौर से ऐसे प्रोटीन जो तमासी आमिल के तौर पर, बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। और एंजाइम्स काम क्या करते हैं स्टूडेंट? तो एंजाइम जो है ये जानदारों के जिस्म में किसी तामुल की शरह को तेज़ करते हैं या फिर ये किसी आमाल को या किसी फंक्शन को या उकसाते हैं या फिर उसे कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे अवामिल को या ऐसे प्रोटीन को एंजाइम्स कहा जाता है। ख़ास तौर से उनकी कुछ मिसालें दी हुई है यहाँ पर, जैसे एंजाइम्स का नाम है, खामरे का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ये तैयार किया जाता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिस नामी खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए। दूसरा है पेक्टिनेज। पेक्टिनेज ये स्क्लेरोटिएना लिब्रेटिन के ज़रिए तैयार किया जाता है। लिपेज ये राइजोपस एसएसपी के ज़रिए तैयार किया जाता है। सेलुलेज ये ट्राइकोडर्मा कोनिगी के ज़रिए तैयार किया जाता है। चलिए अब समझते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या हैं और बायो कंट्रोल एजेंट्स जिन्हें हयाती काबू कहा जाता है, इसके ताल्लुक से हम छोटे सवालाती शक्ल में समझने की कोशिश करते हैं। हयाती काबू जिसे कहते हैं बायो कंट्रोल से क्या मुराद है? तो नबातात के अमराज या हशरात के असरात को खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए काबू करना हयाती काबू बायो कंट्रोल कहलाता है। देखिए, तारीफ समझने की कोशिश कीजिए। हयाती काबू यानी बायो कंट्रोल किसे कहेंगे? तो नबातात के अमराज यानी नबातात की जो बीमारियां हैं या फिर हशरात के असरात यानी उनके ऊपर जो हशरात, जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो नबातात पर अटैक करते हैं, उन्हें ख़राब करते हैं, तो उसके जो असरात होते हैं, इन तमाम को, उनकी बीमारियों को या उनके हशरात के ज़रिए होने वाले उसके ऊपर जो असरात है उनको खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए कंट्रोल करना यानी कि काबू करना, ये अमल बायो कंट्रोल हयाती काबू कहलाता है। समझ में आ गई होंगी आपके तारीफ। चलिए दूसरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि हयाती काबू के ज़रिए, हयाती काबू के ज़राए बायो कंट्रोल एजेंट्स पर नोट लिखिए। हयाती काबू के ज़राए यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स पर नोट लिखिए या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताइए। अगर इस तरह से सवाल आता है तो उसका जवाब नबातात पर पाए जाने वाली बीमारियों को खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए काबू करने का तरीका हयाती काबू बायो कंट्रोल कहलाता है। यहाँ पर जो नबातात में बीमारियाँ होती हैं उनको खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए कंट्रोल करना, उसको बीमारियों को खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए कंट्रोल करना, बीमारियों को ख़त्म करना, ये अमल कहलाता है हयाती काबू। ये हो गई तारीफ पहली। फिर हयाती काबू के ज़राए। अब ज़राए यानी उसके सोर्स क्या है या उसके एजेंट्स क्या हैं? तो हयाती काबू के ज़राए होते हैं ज़िंदा खुर्दबीनी जानदार होते हैं। हयाती काबू के ज़राए क्या होते हैं? तो हयाती काबू के ज़राए ज़िंदा खुर्दबीनी जानदार होते हैं
जो नबातात को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात और जानदारों पर काबू करते हैं। अब ये जो खुर्दुबीनी जानदार है, ये काम क्या करते हैं? ये ऐसे दिगर दूसरे जानदारों को जो नबातात को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रोकने का काम या उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से नबातात महफूज रहते हैं, उनके ऊपर कोई बीमारियां नहीं हो पाती। इनमें बायोहर्बिसाइड्स और बायोवीडिसाइड्स शामिल है। इनमें बायोहर्बिसाइड्स और बायोवीडिसाइड्स ये दोनों भी शामिल है। इसके अलावा बैक्टीरिया, फफूंद भी इस फेल को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा और कौन से जानदार इस्तेमाल हो सकते हैं खुर्दुबीनी जानदार? तो बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह का भी इस फेल को अंजाम देते हैं। जैसे बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस ये खुर्दुबीनी जानदार शिकारी, प्रीडेटर्स या तुफैली पैरासाइट होते हैं जो हशरात पर गुजारा करते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो है एक किस्म का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जो कपास के पौधों की जो वैरायटी तैयार की गई थी जिसे बीटी कॉटन कहते हैं, और ये जो बीटी कॉटन है इसके अंदर बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया के कुछ जीन मौजूद होते हैं जिससे बैरूनी हशरात से पौधे की हिफाजत की जाती है। इसी तरह खुर्दुबीनी जानदार जो है ये खुर्दुबीनी जानदार एक तो शिकारी होते हैं या फिर तुफैली यानी पैरासाइट होते हैं। अब ये शिकारी किसके लिए? तो हशरात के लिए, जो पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए ये तो या शिकारी होते हैं या फिर पैरासाइट के तौर पर अमल करते हैं, यानी कि उन बड़े हशरात के ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी।